हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि रबर प्लांट की पत्तियों में इस तरह के ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, यानी कि भूरे धब्बे, काले धब्बे हो रहे हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे ठीक करें। और साथ में एक सवाल और भी बताऊंगी, सवाल का जवाब कि अगर जो पत्ता ख़राब हो चुका है आपका इस तरह के स्पॉट से, वो दोबारा हरा भरा होगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है रबर प्लांट। वैरायटीज़ इसकी बहुत सारी होती हैं और सबके अलग अलग नाम होते हैं। इस वैरायटी का नाम है रूबी रबर प्लांट। इसे वेरीगेटेड रबर प्लांट भी कह सकते हैं आप, और इसे फाइकस एलास्टिका भी कहते हैं। इंडोर प्लांट है, बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स है। प्रोपेगेशन आप कटिंग से और पत्तियों दोनों से कर सकते हैं। अब मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं कि इस प्लांट की पत्तियां इस तरह से ख़राब होती हैं तो उसका क्या कारण होता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण होता है बहुत ज़्यादा पानी देना पौधे में, यानी ओवर वाटरिंग, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब होता है। तो प्लांट ओवर वाटरिंग से कैसे ख़राब होता है ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जिस गमले में प्लांट लगा रखा है उसमें बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उसकी मिट्टी में फंगस डेवलप होता है। वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है हमारा ख़राब होता चला जाता है और हम कुछ भी कर नहीं पाते। जब तक पूरी तरह से प्लांट हमारा ख़राब नहीं होने लग जाता, हमें पता भी नहीं चल पाता कि प्लांट ख़राब हो रहा है। तो फंगस पहले इसकी जड़ों को ख़राब करता है, प्लांट की जड़ों को, बाद में पत्तियों को भी ख़राब करता है। फिर इस तरह के साइंस यानी कि इंडिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो कारण होता है अंडर वाटरिंग। बहुत कम पानी देने की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसीलिए पानी हमेशा बैलेंस्ड वे में दिया करें। जब भी आप इस प्लांट में पानी देते हैं एक बार देने के बाद, तो दोबारा तभी दें जब मिट्टी इसकी सूखने लगती हो। और उस समय ख़ास ध्यान रखना चाहिए जब प्लांट ख़राब हो रहा हो तो इसके ऊपर पानी का शावर बिल्कुल ना करें। प्लांट को नहलाएं नहीं पानी से, नहीं तो प्लांट आपका और ख़राब होता चला जाएगा। इसका तीसरा जो मेन कारण होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन, या किसी तरह का पेस्ट या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। तो इसकी वजह से भी ये प्लांट ख़राब होते हैं। तो ये कुछ कारण हो गए प्लांट के ख़राब होने के। और अब इसको ठीक कैसे करें। तो अगर आपका कोई प्लांट इस तरह से इन्फेक्टेड है तो उसको सबसे पहले सारे पौधों से अलग करके रखें, क्योंकि ये जो प्लांट में इन्फेक्शन होता है, इस तरह का जो बीमारी होती है, वो और भी दूसरे पौधों के साथ रखेंगे तो उनमें भी फैल जाती है। तो इसलिए इस पौधे को ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप ठीक करना हो तो इसको अलग से रखें। और फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए आप 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर ले सकते हैं। उसमें आप 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच आप फंजीसाइड पाउडर मिलाएं और किसी कॉटन के कपड़े से उसको डिप करें। कॉटन के कपड़े को डिप करके निचोड़ लें और फिर हल्के हाथों से इसकी पत्तियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछें, लेकिन हल्के हाथों से पोंछें, ऊपर भी पोंछें और इसके पीछे भी पोंछें इस तरह से। क्योंकि कभी कभी हम लोग ऊपर की पत्तियां तो साफ़ करते हैं, पीछे करना भूल जाते हैं और प्लांट फिर ख़राब होता ही रहता है, क्योंकि पीछे भी इन्फेक्शन होता है और वो प्लांट को ख़राब करता ही रहता है। तो प्लांट हम सोचने लगते हैं कि प्लांट ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो इसका कारण यही होता है। तो आप पहला काम तो ये कर सकते हैं। फिर जो बचा हुआ पानी है, जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया था फंजीसाइड पाउडर वाला पानी के साथ, वो आप 2 वीक में एक बार इसकी जड़ों में डाला करें, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे, फंगस जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहला तो ये उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वो नेचुरली वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी भगाने में माहिर होता है। तो वो भी आप 1 चम्मच 1 कटोरी पानी में लें और उसमें फिर कपड़ा भिंगा के या आप कॉटन भिंगा के उसी तरह से इसको पोंछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है। आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आप फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही जिनके पास जो है उस तरह से आप लोग इस्तेमाल करके अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्लांट में फ्रेंड्स 2 वीक में एक बार फंजीसाइड पाउडर और 1 लीटर पानी में मिलाएं। 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच 1 लीटर पानी में, 1 से आधे लीटर पानी में मिलाएं और इसके गमले में 2 वीक में एक बार डालें। तो इससे आपका प्लांट ठीक होगा।
फिर इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि अपने प्लांट को ठीक करने के लिए, ताकि आगे फ्यूचर में आपका प्लांट जो है वो हरा भरा, इसकी पत्तियाँ निकले, हेल्दी रहे। तो उसके लिए आप प्लांट को तो अलग रखते ही हैं, साथ में जो पत्तियाँ इन्फेक्टेड है इसकी, उसको काट के हटा दें। और जिस पत्तियाँ में इस तरह के स्पॉट्स निकल चुके हैं वो दोबारा से हरे भरे नहीं होंगे। तो इसीलिए आप इन पत्तियों को काट के फेंक दें, मोह माया नहीं करें, नहीं तो आपका दूसरी पत्तियाँ निकलने वाली हैं वो भी ख़राब होगी, प्लांट पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो उसको काट के फेंक दें। मैं जानती हूँ कि बहुत बुरा लगता है जब हम पत्तियाँ काटते हैं प्लांट्स के, तो बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि उसको काट के फेंक दें, वरना आपके जो नई पत्तियाँ निकलने वाली हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी, प्लांट ख़राब ही होता चला जाएगा। तो ठीक करना है तो ये करना पड़ता है। और प्लांट को अलग रखें और इसको आगे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए ना मिले, उसके लिए इसको अच्छा सर्कुलेशन दें, एयर सर्कुलेशन, जहाँ इसे नेचुरल हवा मिले, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। ये जिस गमले में लगा रखा है आपने वो वेल ड्रेन होना चाहिए। उसकी सॉइल प्रॉपर सॉइल मिक्स बनाएं जो हल्की हो। पानी देने के बाद उसमें से कुछ देर में मिट्टी से पानी निकल जाए ताकि प्लांट आपका ख़राब ना हो। और फंजीसाइड पाउडर का जो इस्तेमाल मैंने बताया है, नीम ऑयल का, तो वो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं जब तक आपका प्लांट ख़राब नहीं मतलब कि ठीक नहीं हो जा रहा, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट को ठीक करने के लिए, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर कोशिश करें कि आप अपने प्लांट को सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप दिखाएं ज़रूर, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और प्लांट की ये जो प्लांट्स की पत्तियां, इसके शेड्स जो वेरिएंट्स होते हैं वो इसी तरह से मतलब खूबसूरत तरीके से निकलते रहें, वो ख़राब ना हो। धूप अगर प्लांट को मिलता है तो उससे कीड़े मकोड़े प्लांट में कम लगते हैं या नहीं लगते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है। और प्लांट धूप मिलने की वजह से बहुत हेल्दी ग्रोथ भी करता है। धूप प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखें तो आपका प्लांट भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।